साहू साहब, मैं आप ही से पहली बात का पूछ ले रहा हूँ। दो चीजें, एक तो जो प्रधानमंत्री जी ने कल बोला, लंबा एक भाषण दिया उन्होंने, करीब सवा दो घंटे का। उन्होंने 1.5 घंटे तक तो जिस इशू पे नो कॉन्फिडेंस मोशन आया था, मणिपुर की बात, उन्होंने कहीं कुछ नहीं कही, वो उस पर चुप ही रहे। और लेटर स्टेज पे फिर उन्होंने मणिपुर की बात, जब पूरा ऑपोजिशन वॉकआउट कर गया था, जो विपक्षी गठबंधन इंडिया है, तो एक तरह से ही वॉज फोर्स्ड, क्योंकि अगर वो वहां नहीं करते उस बात को, तो आज मतलब मन मार के पेपर को लिखना ही पड़ता कि भाई ऑपोजिशन ने वॉकआउट किया क्योंकि प्रधानमंत्री ने मणिपुर का नाम नहीं लिया। ये उनकी जिद है कि हम मणिपुर का नाम नहीं लेंगे। मैं इस पे आऊं, मैं एक छोटा सा एक टेक्निकल चीज आपसे समझ लूं। क्या लीडर ऑफ ऑपोजिशन को, और जिसने फिल्मजी ग्राउंड पे, उन्होंने कोई इस तरह की बात नहीं की थी, उन्होंने जो कहा था वो मैं फिर से रिपीट कर दूं, जिसके बारे में वो हो सकते हैं, उन्होंने कहा कि भाई प्रधानमंत्री जी बोल नहीं रहे थे, हाउस में आ नहीं रहे थे, फिर हम लोगों को नो कॉन्फिडेंस मोशन लाना पड़ा, फिर मणिपुर की बात पे नहीं बोल रहे थे, और आज उस लोकतंत्र की ताकत और इस संसद की ताकत यह है कि आज प्रधानमंत्री को खींच के यहां ले आए हैं। अब उसमें जो भी अगर लोकतांत्रिक, गैर लोकतांत्रिक, अनपार्लियामेंट्री है, तो खींच के आने आए। और उसके बाद जो कल हमारे प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह के शब्दों का वहां प्रयोग किया है, जो फ्रेजेस किए हैं, और वो कितने लोकतांत्रिक थे, उस पर बात नहीं। मैं सिर्फ आपसे ये पूछ रहा हूं कि ये जो अधीर रंजन चौधरी जी का निष्कासन है, आपकी याद में, आपकी जानकारी में, क्या इससे पहले लीडर ऑफ ऑपोजिशन सिंगल आउट करके इस तरह का कभी निष्कासन हुआ है, और इसके रिपरकशंस क्या हैं? साहू साहब। नमस्कार, थैंक यू सो मच। नहीं, आवाज आ रहा है? जी बिल्कुल, परफेक्ट, लाउड एंड क्लियर। ओके, सो मुझे तो कभी ऐसा, मेरे मेमोरी में ऐसे कभी भी उदाहरण नहीं रहा कि जो कि लीडर ऑफ द लार्जेस्ट सिंगल ऑपोजिशन पार्टी, बिकॉज कांग्रेस इज द सिंगल लार्जेस्ट ऑपोजिशन पार्टी, उनका लीडर को, जो हेड कर रहे कांग्रेस पार्टी, लेजिस्लेटिव पार्टी को, ऐसे ग्राउंड में पूरा मतलब सस्पेंड कर देना और मैटर को प्रिविलेजेस कमिटी को भेज देना, और इसमें एक कंडीशन लगा देना कि जो सस्पेंड होते हैं टिल द प्रिविलेजेस कमिटी सबमिट्स इट्स रिपोर्ट। तो प्रिविलेजेस कमिटी कितना दिन लेगा, क्या करेगा, क्या रिपोर्ट देगा, तो ये बड़ा एक आश्चर्यजनक बात है। मुझे तो कभी ऐसे, एटलीस्ट एज फार एज आई नो, ऐसे कभी नहीं हुआ था। पर्टिकुलरली लीडर ऑफ द लार्जेस्ट सिंगल अपोजिशन पार्टी इफेक्टिवली, लॉ के हिसाब से तो नहीं है, इफेक्टिवली इज द लीडर ऑफ द अपोजिशन। सो ये देखिए, आज भी राज्यसभा में ऐसे हुआ है। राज्यसभा में भी आज किसी को, ये जो राघव चड्ढा को इसी सेम ग्राउंड में भी उन्होंने सस्पेंड कर दिया। लेजिस्लेटिव प्रिविलेज कमेटी को बोल दिया कि ये टिल द सबमिशन ऑफ द प्रिविलेज कमेटी रिपोर्ट ही वुड रिमेन सस्पेंडेड, सस्पेंड कर दिया उस वक्त तक। तो देखिए, लोकसभा में हुआ है, राज्यसभा में हुआ है, और पहले भी देखिए चेयरमैन राज्यसभा, उन्होंने तो बोल रहे थे कि अरे जो भी कुछ कहेंगे एविडेंस दिखाओ। ये जो चीज है, दीज आर ऑल क्लियरली ये जो है ऑपोजिशन का जो राइट है, ऑपोजिशन का राइट जो है कि टू होल्ड द गवर्नमेंट टू अकाउंट, गवर्नमेंट का दायित्व होता है जो लेजिस्लेचर को, ये तो बेसिक प्रिंसिपल है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का। और डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, संविधान सभा में कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट, कॉन्स्टिट्यूशन का डिस्कशन हो रहा था, तो उस वक्त तो अम्बेडकर ने कहा था कि पार्लियामेंट बिलोंग्स टू ऑपोजिशन, ये ऑपोजिशन को बिलोंग करता है। अच्छा, ये अगर ऑपोजिशन को बिलोंग करता है, डॉक्टर अम्बेडकर खुद बोले हैं कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में, और कल उनका स्पीच में लोकसभा नो कॉन्फिडेंस मोशन का जो डिबेट हो रहा था, उसमें जो प्रधानमंत्री का स्पीच था, उन्होंने तो बोले थे कि कांग्रेस ने अंबेडकर को भी नेग्लेक्ट किया था। अच्छा, तो इसका मतलब है अंबेडकर को ज्यादा इम्पोर्टेंस बीजेपी दे रहा है या मोदी सरकार दे रहा है।
लेकिन ये जो अंबेडकर का जो जो स्टेटमेंट था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में कि पार्लियामेंट बिलोंग्स टू ऑपोजिशन, और ऑपोजिशन का एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस भी है ऑपोजिशन लीडर का। ठीक है, अभी वो ऑपोजिशन लीडर तो है नहीं बिकॉज उनके पास इतना मेजोरिटी नहीं है, बट ही इज द लीडर ऑफ द सिंगल लार्जेस्ट ऑपोजिशन पार्टी। तो ये कह देना कि प्रधानमंत्री को डिस्टर्ब कर रहे थे, अमित शाह को डिस्टर्ब कर रहे थे, तो ये जो स्पीच के टाइम पे जो भी कोई स्पीच दे रहा है, कोई इंटरवीन कर रहा है, दैट कैनॉट, तो उसको अगर डिस्टरबेंस भी बोलेंगे तो वो थोड़ी है ग्राउंड टू सस्पेंड समबडी। किसी को सस्पेंड करने के लिए ये कोई आधार नहीं बनता। तो देखिए, आप कोई भी डिबेट देख लीजिए, मुझे तो याद है जब मोशन ऑफ थैंक्स 96 में कुछ डिबेट हो रहा था लोकसभा में, मिस्टर बिजू पटनायक वाज रिपीटेडली इंटरवीनिंग। जब सुंदरलाल पटवा बोलते थे बीजेपी का, तो स्पीकर ने बोला, मिस्टर पटनायक यू आर ए सीनियर लीडर, आप एक इतने सीनियर लीडर है, तो आपका ये बार बार इंटरजेक्ट करना, इंटरवीन करना, स्पीकर जो बोल रहा है क्वेश्चन पूछना, ये ठीक नहीं लगता। तो मैक्सिमम इतना बोल सकते हैं स्पीकर। बहुत सारे एग्जाम्पल है पूरा। देखिए, मिस्टर मधु दंडवते एक बार बोल रहे थे, तो मिस्टर राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने खड़े होकर उनको कुछ इंटरवीन किया। अच्छा, इंटरवीन करके उन्होंने बोला कि मिस्टर स्पीकर सर, मधु दंडवते इज स्पीकिंग रॉन्ग इंग्लिश, उनका अंग्रेजी ठीक नहीं है। तो मिस्टर मधु दंडवते ने उनका शार्प रिप्लाई दिया। प्रोफेसर मधु दंडवते, उनका विट एंड ह्यूमर इतना जबरदस्त था। उन्होंने कहा, मिस्टर स्पीकर सर, Mr. Rajiv Gandhi is saying that my English is wrong, but let me tell you, I haven't learned my English from air hostesses. Because Rajiv Gandhi was a pilot, so he said, I haven't learned English from air hostesses. So Rajiv Gandhi का जो फेस जो है रेड हो गया। तो ये जो सिर्फ इंटरवेंशन के लिए आप किसी को सस्पेंड कर देंगे, प्रधानमंत्री का ये स्पीच दे रहा था डिस्टर्ब करने के, ये मुझे थोड़ा सा फ्रैंकली विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू स्पीकर, बिकॉज स्पीकर का डिसीजन को तो हम चैलेंज नहीं कर सकते या क्रिटिसिज्म के नहीं कर सकते, तो फिर भी विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू द स्पीकर ऑफ लोकसभा, आई थिंक वी कैन से दैट ये जो डिसीजन हुआ है उनको, ये दिस इज नॉट इन कंसोनेंस with the vision of the our the founding mothers and fathers, fathers and mothers who framed the constitution and who said that parliament belongs to the opposition. So therefore मुझे लगता है कि ये ऐसा एक अप्रोच ठीक नहीं लग रहा है मेरे समझ में। जी साहू साहब, आपके पास आ रहा हूँ और एक इंपॉर्टेंट चीज आपसे समझने के लिए आ रहा हूँ। मोदी जी ने कल 2-3 बातें ऐसी कही हैं जो मुझे ऐसा लगता है कि 47 से अभी तक जो देश बना है उसकी नींव पे भी बहुत से ऐसे नींव के पत्थर हैं जो अनसंग हैं, बताए नहीं है। उन्होंने कल एक नाम लिया कच्छथीऊ का, और कच्छथीऊ रख के उन्होंने अटैक किया कि हिंदुस्तान ने इसको श्रीलंका को गिफ्ट कर दिया, फलाना कर दिया। कच्छथीऊ के बारे में जितना मुझे पता है कि करीब 280 एकड़ का एक द्वीप है, इनहेबिट, मतलब वहां पे एक केवल चर्च है, वो भी साल में 2-3 दिन उसमें कुछ होता है, बाकी खाली रहता है। और उसको 1974 में इंदिरा गांधी ने जब मैरीटाइम ट्रीटी कर रही थी उस समय उसका अधिकार दिया था। लेकिन आज भी इंडिया के लोग बिना पासपोर्ट, बिना वीसा के वहां जा सकते हैं, ये अधिकार इंडिया ने अपने पास रखा है। इसके साथ साथ मैं इसलिए आपसे ये बात कह रहा हूं कि जब बॉर्डर वो होते हैं तो इस तरह के लेन देन होता है। अगर आपको याद हो, नवंबर 2015 में मोदी सरकार ने बांग्लादेश के साथ एक इनक्लेव एक्सचेंज किया था, और उसमें जो टोटल हमारा जो वी लॉस्ट 40 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ एरिया, मतलब हम उसमें लूज किए थे। तो क्या अब कल के दिन ये कहेंगे वो हो गए? अरे भाई ठीक है, एक आपको बॉर्डर साइलेंट बॉर्डर, अब आपको बॉर्डर अपना सेटल करना होता है। वो मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि दर्शकों को भी ये समझना जरूरी है कि मैं एक और उदाहरण दे दूं।
जब देश का बंटवारा हुआ 1947 में, तो भगत सिंह की जो आज जहां पे शहादत हुई थी और जो वो स्मारक है, वो हिंदुस्तान के पास नहीं था। नेहरू उसके लिए लगातार कोशिश करते रहे। वो 17 जनवरी 1961 में पाकिस्तान को गिव एंड टेक हुआ, 12 गांव हमने दिए, हमने ज्यादा गांव देके वो अपने पास अधिकार लिया कि नहीं नहीं ये हमारे पास आएगा। ये चीजें बॉर्डर में होती हैं। और मिजोरम की बात साहू साहब, मैं क्योंकि इसको आप थोड़ा आगे बढ़ा दीजिएगा, मिजोरम में 66 में जब कहते हैं ना कि इन्होंने बमबारी, अरे भाई बमबारी नहीं की। अगर उस दिन बमबारी नहीं करते तो दूसरे दिन वहां पे जो अलगवादी संस्थाएं थी वो उसको कंट्रोल अपने हाथ में लेने जा रही थी। तो इंडिया की आर्मी को समय चाहिए था वहां तक पहुंचने का, इसलिए बमबारी की गई। अकाल तख्त की बात वो करते हैं, अकाल तख्त की का तो कर्जा इंदिरा गांधी ने अपनी अपनी उनकी हत्या हुई ना उसके एवज में। लेकिन अगर अकाल तख्त में उस दिन वो आर्मी नहीं जाती तो अगले दिन ये लोग खालिस्तान डिक्लेयर करने जा रहे थे, उसकी करेंसी हो रही थी। तो साहू साहब इसको लार्जर परस्पेक्टिव में थोड़ा कम संक्षेप में, ये चीजें इस तरह से चुनावी उसमें नहीं उछाली जाती हैं। मैं इस पे आपका एक थोड़ा वो लेना। नहीं नहीं, अगर ये मोदी जी बोल रहे हैं कि गढ़वी साहब कुछ कह रहे हैं। हाँ गढ़वी साहब, हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। अनम्यूट अनम्यूट अनम्यूट, आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही, आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ अब आई, नहीं नहीं आई, फिर से ज्वाइन करिए, आवाज नहीं आ रही। हाँ साहू साहब बोलिएगा। नहीं, देखिए, अगर मोदी जी ये सोच रहे हैं कि इंदिरा गांधी ने वो जो कच्चतीबू आइलैंड जो है वो श्रीलंका को दे दिया है, और बाकी सारे जो आपने उदाहरण हमारा जो उन्होंने एक पार्लियामेंट में दिया है, तो फिर सिक्किम भी तो मर्जर हुआ था इंडिया के साथ। तो ये बॉर्डर एरिया में आपने जो बताया, ये बॉर्डर एरिया में उस वक्त जो श्रीलंका की गवर्नमेंट के साथ कुछ नेगोशिएशन चल रहा था, ये सिर्फ इंदिरा गांधी के टाइम पे नहीं, ये पहले ही चल रहा था, इवन शास्त्री के टाइम पे भी चल रहा था। ठीक है, तो वो एक अंडरस्टैंडिंग हुआ। और आपने जो दिखाया अभी, एक एग्जांपल दिया मोदी जी ने बांग्लादेश के साथ किया, तो ये जो है गिव एंड टेक बॉर्डर एरिया में होता रहता है बीच बीच में। और उस वक्त तो हुआ है, तो फिर उन्होंने क्यों नहीं बताया कि सिक्किम को भी मर्जर कर दिया? अगर ये छोटा आइलैंड उन्होंने दे दिया, सिक्किम तो इससे बहुत बड़ा होगा। तो फिर ये उनका जो पॉइंट ले रहे हैं, लॉजिक ले रहे हैं, वो लॉजिक को तो पूरा विपरीत लॉजिक है कि फिर सिक्किम को उन्होंने तो दे दिया, अभी सिक्किम इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया है। और दूसरा आपने जो मिजोरम का बताया, मैं बता रहा हूँ मिजोरम का एक बड़ा बहुत दिलचस्प किस्सा। देखिए, जो एयर अटैक हुआ, जो भी हुआ, मैं उसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। मैं एक बार सिलचर एयरपोर्ट में बैठा था। मैं जब प्रेसिडेंट नारायणन के आर नारायणन के साहब के साथ काम कर रहा था, मैं मिजोरम गया था। मेरा एक फ्रेंड जो अमूल्य पटनायक है, ही वॉज दिल्ली पुलिस कमिश्नर, और मिजोरम में डीआईजी थे। मैं घूमने के लिए गया था, तो सिलचर एयरपोर्ट में बैठा था। तो एक स्मार्ट आदमी, पूरा जैसे उनका ड्रेस बहुत स्मार्ट था, तो वो भी मेरे पास आके बैठे। तो मैंने पूछा उनको, क्या आप कर रहे हैं? इसे मैं इंडियन आर्मी में हूँ। ऐसे कब से है आप इंडियन आर्मी? इसे मैं पूरा जब से कमीशन हुआ मेरा, मैं मिजोरम में पोस्टिंग हुआ और हमने एमएनएफ के साथ लड़ाई किया। एंड उन्होंने बोला वी ऑलमोस्ट फिनिश्ड, हम ऑलमोस्ट फिनिश्ड, उनको पूरा खत्म कर दिया था। पूरा तो नहीं बोला, ऑलमोस्ट बोला है, तो प्रायतः उनको खत्म कर दिया था। तो मेरा क्वेश्चन था, आप पूरा क्यों खत्म नहीं कर दिए? ही सेड, आर्मी और पुलिस या एयरफोर्स कोई एक जनता लोगों को पूरा खत्म नहीं कर सकता। ऐसे फिर तो उन्होंने कहा, देखिए, आर्मी का रोल है, एयरफोर्स का रोल है, या सिक्योरिटी फोर्सेस का रोल जो है, वो हमारा यूनिटी इंटीग्रिटी के रखने के लिए या उसको रक्षा करने के लिए लड़ाई करेंगे। जब जो हमारा साथ लड़ाई कर रहे हैं, जो शत्रु हम सोचते हैं, उनको काफी दुर्बल कर देंगे, वीक कर देंगे।
और जब उनका कमजोर ज्यादा हो जाएंगे, फिर उस वक्त हम पॉलिटिकल लीडर्स को बोलेंगे कि देखिए अभी उनके काफी कमजोर हो गए हैं, तो आप आके उनके साथ डिस्कशन कीजिए, नेगोशिएशन कीजिए, उनको बुलाइए, इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। देखिए हमारा जो अप्रोच है वही अप्रोच है। जो भी बॉम्बिंग हुआ होगा या आर्मी डिप्लॉयमेंट हुआ है, वो परिस्थिति कैसा था मिजोरम में? एमएनएफ तो पूरा मिजोरम को अलग देश बनाना चाहते थे। तो इसीलिए जब उनको कमजोर कर दिया आर्मी एयरफोर्स में, इसके बाद तो राजीव गांधी के टाइम पे एकॉर्ड साइन हुआ, वही एमएनएफ इलेक्शन लड़ा, वही एमएनएफ का लालडेंगा चीफ मिनिस्टर बने। तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ इंडिया पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। सो ये जो चीज हमको देखिए, अभी पंजाब में जो हुआ ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद सिचुएशन नॉर्मल हुआ, नॉर्मल से रिस्टोर हुआ, सिर्फ पुलिस की वजह से नहीं हुआ, पुलिस फोर्सेस या पुलिस मेजर से इलेक्शन हुआ। वो अकाली दल सरकार बनाया, जब अकाली दल सरकार बनाया, कांग्रेस वाले ने बोले कि ये विक्ट्री ऑफ डेमोक्रेसी, विक्ट्री फॉर द कंट्री, ठीक है ना। सो सिमिलरली अभी उन्होंने क्या, अभी तो बॉम्बार्डमेंट कर दिया था। अगर मिजोरम में हुआ है, जो आर्मी ऑफिसर मुझे सिलचर एयरपोर्ट में बताया कि हमारा जो आर्मी का काम है वो जो है दुश्मन को कमजोर करेंगे, और इंटरनल दुश्मन हो तो कमजोर करने के बाद पॉलिटिकल लीडर्स दे विल टेक ओवर, नेगोशिएशन, एंगेजमेंट, डायलॉग ये होगा। तो फिर अभी मोदी जी इतिहास को समझ, अभी तो बोल रहे हैं कि वार का एज नहीं है, डायलॉग डिप्लोमेसी का एज है। तो स्ट्रैटेजिकली फोर्स अप्लाई होता है। अभी उन्होंने कश्मीर में क्या किया, 5 साल में इलेक्शन ही नहीं हुआ। अभी द्रौपदी मुर्मू जो इलेक्शन में लड़े, उनका एमएलए पार्टिसिपेट थोड़ी किए। तो हम थोड़ी बोलेंगे कि द्रौपदी मुर्मू डजंट रिप्रेजेंट द पीपल ऑफ कश्मीर। तो पॉलिटिकल प्रोसेस इज वेरी वाइटल एक डेमोक्रेसी में। तो ये पॉलिटिकल प्रोसेस तो इवेंचुअली राजीव गांधी का एकॉर्ड से अभी मिजोरम पीसफुल स्टेट है ना, ओनली पीसफुल स्टेट इन द होल नॉर्थ ईस्ट। तो ये पूरा होलिस्टिक आपको सोचना पड़ेगा।